हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा चैप्टर चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का, उसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट करवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला है वो है Q3 माइनस Q1, ठीक है जी, मतलब थर्ड क्वार्टर माइनस सेकंड क्वार्टर। और क्वार्टाइल डिविएशन जिसको QD बोलते हैं उसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है गाइज। तो अब इसके बाद जो हम इसका फॉर्मूला है वो है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। उसका क्या फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है जी। तो अब हम आगे करेंगे इसके कैलकुलेशन कैसे होती है। तो कैलकुलेशन कि मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा QD एंड कोफिशिएंट की। तो आपको पता है हमारे पास तीन तरह की सीरीज़ होती है, तीनों का अलग अलग तरीके से मैं आपको एग्जांपल्स करके दूंगा। पहले आएगा इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है जी। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है जी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो एक एक करके मैं सभी की एग्जांपल्स कराऊंगा। पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ की एग्जांपल से। ओके जी। तो इंडिविजुअल सीरीज़ की जो एग्जांपल है वो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। एग्जांपल यहाँ पे कह रहा वो फाइंड आउट QD एंड कोफिशिएंट ऑफ QD ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। ठीक है जी। तो उसमें सीरियल नंबर गिवन है हमें, ठीक है जी। सीरियल नंबर में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आ जाएगा। और उसके बाद मार्क्स में क्या आएगा, मार्क्स में आएगा 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 एंड 60, ठीक है जी। अब हमें इसका कैलकुलेट करना है। तो ये सीरीज़ तो हमारी 11 की आ गई। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे, हम Q1 फाउंड करेंगे, ठीक है जी। सॉल्यूशन में हम यहाँ पे पहले Q1 फाउंड करेंगे, साइज ऑफ n+1 बाय फोर्थ आइटम, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले भी किया, मीडियन के केस में भी किया था ना कि M2 कैलकुलेट करते थे। तो क्वार्टाइल भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टर होता है ना, ये 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q1 इज इक्वल टू ये आ गया n कितना 11 + 1 बाय फोर्थ आइटम। तो Q1 यहाँ साइज भी लिख लो, चलो ठीक है। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 12 बाय फोर्थ आइटम। तो ये आ गया Q1 आ गया साइज ऑफ थर्ड आइटम। तो यहाँ पे आपका Q1 थर्ड आइटम कौन सी 20, ठीक है। तो Q1 कितना आ गया आपका, Q1 आ गया 20। अब उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, Q3 कैसे करेंगे, साइज ऑफ 3n+1 बाय फोर्थ आइटम। तो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 11 जमा 1 बाय फोर्थ आइटम। Q3 कितना का साइज ऑफ 12 बाय फोर्थ आइटम। और यहाँ पे आगे आएगा Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू आगे ये थर्ड आइटम आ जाएगा, ठीक है जी। तो Q3 कितना आएगा, 9th आइटम, साइज ऑफ 9th आइटम। तो 9th आइटम कितनी है 50, 9th आइटम आपकी कितनी है 50। तो Q3 कितना आ जाएगा 50। तो अब हम क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 दैट इज 50। ये Q3 है ना हमारा, ठीक है। और ये क्या है हमारा Q1 20। तो इसको आपने माइनस कर देना है 30 और 20 यहाँ माइनस कर देना है QD। तो QD कितना आ जाएगा 30। हमारे पास क्वार्टाइल डिवीजन कितना आ गया बेटा 30। तो अब हम अपॉन 2 भी तो करना है ना, अपॉन 2 भी फॉर्मूले में है, ठीक है। तो इसको भी 2 करके ये QD आ जाएगा आपका 15। QD कितना आ जाएगा 15, क्योंकि क्वार्टाइल डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 भी कर दिया हमने, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करके। ओके बेटा, तो ये 30 आया, 30 के बाद आगे हमने इसको सॉल्व कर लिया, QD 15 आ गया। ओके गाइज, तो चलिए अब हम इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं।
तो कोफिशिएंट के लिए हमें क्या करना है, ऑफ QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो QD कैसे आएगा कोफिशिएंट, 50 माइनस 20 अपॉन 50 प्लस 20, 30/70, ये इससे कट गया तो ये आ जाएगा 0.43। तो कोफिशिएंट कितना आ गया, 0.43। ठीक है गाइस, तो चलिए अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ वाला। तो डिस्क्रीट सीरीज़ का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है जी। और उसमें क्वेश्चन फिर आपको मैं एक करवा रहा हूँ, कैलकुलेट QD एंड कोफिशिएंट। ठीक है गाइस, तो उसमें अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले x है, x हमारे पास गिवन होगा 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है जी। और ये आ जाएगा 60, 70, 80, 90, 100। आपके पास जो भी बुक है आप उसमें से भी ऐसे क्वेश्चन करके ज़रूर देखिए। फ्रीक्वेंसी है 2, 8, 20 और ये 35, 42, 20, 28, 26, 16 एंड 2। एन कितना आ गया, 199। तो इसका समीशन हमने किया वो कितना आ गया, 199। अब हमें आपको पता ना CF चाहिए होती है, इसके इसमें 10, ये 30 और ये 65, फिर ये आ जाएगा 107, 107 में 20 ऐड किए, 127 में 28 ऐड किए, 155, 181, 197, 199। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q1 साइज ऑफ n+1/4 आइटम। Q1 आ जाएगा साइज ऑफ n कितना आपके पास 199, 199 + 1/4 आइटम। तो ये कितना आ गया Q1 200/4 4th आइटम। ठीक है जी, ओके। तो 200/4 करने से ये कितना आ जाएगा, Q1 कितना आ गया, साइज ऑफ 50th आइटम, साइज ऑफ 50th आइटम। ठीक है जी। तो 50th आइटम किस में फॉल करिए, 30 के बाद इसमें, ठीक है। और वो कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपकी 40 आ गई, और मतलब साइज़ किस क्लास कितनी आ गई, साइज़ कितना आ गया 40। तो Q1 क्या आएगा, इसके सामने वाली में लेना बेटा, 30 इसमें नहीं आएगा, 30 में नहीं आएगा, उसके बाद 50 इसमें फॉल कर रहा है। तो ये Q1 कितना आ गया 40, Q1 कितना आ गया बेटे 40। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे Q3। Q3 कैसे आएगा, साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम। Q3 3 100 + 1/4 आइटम। Q3 इज इक्वल टू 3 5th आइटम। तो Q3 कितना आ जाएगा 150th आइटम। और Q3 किस में फॉल कर रहा है, ये देखो 150th आइटम इसमें फॉल करेगा, तो ये क्या आ जाएगा 70 आ गया। ठीक है, तो Q3 कितना आ जाएगा 70। तो Q3 ये 70 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। ओके जी, चलो अब इसके बाद अगला कौन सा आएगा हमारा, QD का फॉर्मूला। तो QD का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो। QD इज इक्वल टू 70 माइनस 40/2, QD इज इक्वल टू 30/2, QD इज इक्वल टू 15 आ गया, राइट गाइज। और उसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ QD, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 कितना आएगा, ये आ गया 70 माइनस 40 और 70 प्लस 40, 30 और 110। इसको इससे काट दो और ये कट के क्या आ जाएगा 0.27। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ओके, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है जी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। ठीक है जी। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है वो फिर वही है, फाइंड QD एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें आएगा x कितना आएगा हमारे पास, जो क्वेश्चन में 0 से 20, 20 से 40, ठीक है गाइज, 40 से 60, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। और फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, 10,
15, 20, 11 और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, टोटल करने पे ये 60 आ गया। तो CF निकालेंगे 4, 14, 29, 49 और ये 60। ठीक है जी। अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले Q1 फाइंड करना है, साइज ऑफ n/2 आएगा, और सॉरी फोर्थ आइटम, क्योंकि इसमें +1 नहीं होता, तो Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 60/40 आइटम आ जाएगा, 40th आइटम। ठीक है जी। और Q1 आएगा गाइज साइज ऑफ 60/50th आइटम। ओके जी। तो Q1 50th किस में फॉल कर रहा है, नेचुरली इसमें फॉल करेगा, 40 से 40 वाली क्लास में फॉल करेगा ना, इसमें 40 to 60 वाली क्लास में। तो अब हम Q1 का जो फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 इज इक्वल टू ये L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। L1 कितना 40 है, प्लस n/4 15, उसकी प्रीवियस कितनी है बेटा 14 फ्रीक्वेंसी, उसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी देखो ना कितनी है, उस जिस क्लास में वो फॉल करे उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 14 है F, और उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 15, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, तो ये 15 आ जाएगा। और I कितना आएगा, I आएगा आपका क्लास इंटरवल कितना है, ये देखिए 20 का है, और वो 20 हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 40 + 1 × 20/15, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे, ये देख लिया ना आपने 40 + 1/20। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा हमारे पास QD इज इक्वल, सॉरी Q1 है ये तो, हाँ Q1 इज इक्वल टू 40 + 20/15, और 40 प्लस ये कट के आ गया 1.33, और Q1 कैसे आ जाएगा 41.33। ओके जी। चलिए अब हम क्या करेंगे, Q3 कैसे करेंगे, साइज ऑफ 3 n/4 आइटम। Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 n कितना है 60/4 आइटम। Q3 ये आ जाएगा 3, ये अगेन 15 आइटम। ठीक है जी। तो Q3 का आएगा साइज ऑफ 45th आइटम। ठीक है जी। और 45th आइटम किस में फॉल करेगी, आप देखो ये इसके 49 में, तो ये 60 to 80 वाली क्लास में आएगा, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 29 हो जाएगी इस क्लास में, और 20 फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है जी। तो अब हम इसको करेंगे, Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस 3 n/4 माइनस CF, इसको नहीं लगाना, इंटू I अपॉन F। तो L1 कितना आपका 60 प्लस 3 60/4 माइनस CF कितनी है 29 इंटू 20 अपॉन F कितना है 20। ठीक है जी। तो ये तो सीधा इससे मैं काट देता हूँ, ये तो कट जाएगा ना यहाँ से। Q3 इज इक्वल टू 60 प्लस ये आपका कितना आया था 45 माइनस 29। Q3 इज इक्वल टू 60 प्लस 15 में से 9 के 6 1 16, तो Q3 कितना आ गया 76। ओके जी। तो अब QD कैसे आएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो इसको फिल करेंगे तो ये आएगा 76 माइनस 4133 अपॉन 2, तो QD कट के आ जाएगा हमारा 34.67 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17.34 आ जाएगा। तो अब इसका कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करना है, तो कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। 76, सॉरी माइनस का साइन लगाना था, मैंने गलती से प्लस का साइन लगा दिया, माइनस 41.33 अपॉन 76 प्लस 41.33 इज इक्वल टू 34.67 अपॉन 117.33, तो ये आ जाएगा 0.30 कट के। ठीक है जी। तो ये आपका कोफिशिएंट आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ QD। तो गाइस ये क्वेश्चन जो भी आपकी बुक आपके पास अवेलेबल है उसमें से ये क्वेश्चन करके देखिए, बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले पे कमांड रखनी है।
इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो करेंगे मीन डेविएशन। ठीक है गाइस, मीन डेविएशन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक मीन से और एक मीडियन से, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहें। विशिंग यू गुड लक ऑल।